ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता की माधुर्य खंड का 12वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे दिव्य दिव्य त्रिगुणव्रती मई भूतल गोपियों का वर्णन तथा श्री राधा सहित गोपियों के श्री कृष्ण के साथ होली। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यह मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया है। अब दूसरी गोपियों का वर्णन सुनो। विधि होत्र अग्नि भुक सांभु श्रीकर गोप्ती श्रुत वर्जेस नाम पावन तथा शांत, ये व्रज में उत्पन्न हुए 9 उपनंदों के नाम हैं। वे सब के सब धनवान, रूपवान, पुत्रवान, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, शील सदाचार आदि गुणों से संपन्न तथा दान परायण हैं। इनके घरों में देवताओं की आज्ञा के अनुसार जो कन्याएं उत्पन्न हुई, उनमें से कोई दिव्य, कोई अदिव्य तथा कोई त्रिगुणव्रती वाली थी। वे सब नाना प्रकार के पूर्वकृत पुण्यों के फलस्वरूप भूतल पर गोप कन्याओं के रूप में प्रकट हुई थीं। विदेहराज, वे सब श्री राधिका के साथ रहने वाली उनकी सखियां थीं। एक दिन की बात है, होलिका महोत्सव पर श्री हरि को आया हुआ देख उन समस्त व्रज गोपिकाओं ने माननी श्री राधा से कहा। गोपियाँ बोली, रंभोरु, चंद्रबंदरे, मधुमानिनी, स्वामिनी, ललने, श्री राधे, हमारी यह सुंदर बात सुनो। ये व्रजभूषण नंदनंदन तुम्हारी बरसाना नगरी के उपवन में होलिकोत्सव विहार करने के लिए आ रहे हैं। शोभा संपन्न यौवन के मद से मत उनके चंचल नेत्र घूम रहे हैं। घुंघराली नीली अकलावली उनके कंधों और कपोल मंडल को चूम रही है। शरीर पर पीले रंग का रेशमी जामा अपनी घनी शोभा बिखेर रहा है। वे बजते हुए नुपुरों की ध्वनि से युक्त अपने अरुण चरण बिंदों द्वारा सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उनके मस्तक पर बाल रवि के समान कांतिमान मुकुट है। वे भुजाओं में विमल अंगद, वक्षस्थल पर हार और कानों में विद्युत को भी विज्वलित करने वाले मकराकार कुंडल धारण किए हुए हैं। इस भूमंडल पर पीतांबर की पीत प्रभा से सुशोभित उनका श्याम कांति मंडल उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभा पा रहा है जैसे आकाश में इंद्रधनुष से युक्त मेघ मंडल सुशोभित होता है। अबीर और केसर से के रस से उनका सारा अंग लिप्त है। उन्होंने हाथ में नई पिचकारी ले रखी है तथा सखी राधे, तुम्हारे साथ रास रंग की रसमयी हीरा में निमग्न हो रहने वाले वे श्याम सुंदर तुम्हारे शीघ्र निकलने की राह देखते हुए पास ही खड़े हैं। तुम भी मान छोड़कर होली के बहाने निकलो। निश्चय ही आज होलिका को यश देना चाहिए और अपने भवन में तुरंत ही रंग मिश्रित जल, चंदन के पंख और मकंद इत्र आदि पुष्परस का अधिक मात्रा में संचय कर लेना चाहिए। परम बुद्धिमती प्यारी सखी, उठो और सहसा अपनी सखी मंडली के साथ उस स्थान पर चलो जहाँ वे श्याम सुंदर भी मौजूद हों। ऐसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा। बहती धारा में हाथ धो लेना चाहिए, यह कहावत सर्वत्र विदित है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब मानवती राधा मान छोड़कर उठी और सखियों के समूह से गिरकर होली का उत्सव मनाने के लिए निकली। चंदन, अगर, कस्तूरी, हल्दी तथा केसर के घोल से भरी हुई डोलचियों लिए वे बहुसंख्यक व्रजांगनाएं एक साथ होकर चली। रंगे हुए लाल लाल हाथ, वसंती रंग के पीले वस्त्र, बजते हुए नुपुरों से युक्त पैर तथा झनकारती हुई करधनी से सुशोभित कटी प्रदेश से बड़ी मनोहर शोभा थी उन गोपांगनाओं की। वे हाथ से युक्त गलियों से सुशोभित होली के गीत गा रही थीं। अबीर गुलाल के चूर्ण मुट्ठियों में ले लेकर इधर फेंकती हुई विव्रचांगनाएं भूमि, आकाश और वस्त्र को लाल किए देती थीं। वहाँ अबीर की करोड़ों मुट्ठियाँ एक साथ उड़ती थीं। सुगंधित गुलाल के चूर्ण भी कोटि कोटि हाथों से बिखेरे जाते थे। इसी समय ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। मानो सावन की सांझ में विद्युन मालाओं ने मेघ को सब ओर से अवधुत कर लिया हो। पहले तो उनके मुंह पर खूब अबीर और गुलाल पोत दिया, फिर सारे अंगों पर अबीर गुलाल बरसाए और केसर युक्त रंग से भरी डोलचियों द्वारा उन्हें विधि पूर्वक भिगोया। नृपेश्वर, वहाँ जितनी गोपियाँ थीं उतने ही रूप धारण करके भगवान भी उनके साथ विहार करते रहे। वहाँ होलिका महोत्सव में श्री कृष्ण श्री राधा के साथ वैसी ही शोभा पाते थे जैसे वर्षा काल की संध्या वेला में विद्युन्माला के साथ मेघ सुशोभित होता है। श्री राधा ने श्री कृष्ण के नेत्रों में काजल लगा दिया। श्री कृष्ण ने भी
अपना नया उत्तरीय दुपट्टा गोपियों को उपहार में दे दिया। फिर वे परमेश्वर श्री नंद भवन को लौट गए। उस समय समस्त देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब 13वां अध्याय, इसमें हम सुनेंगे देवांगना स्वरूपा गोपियाँ। तो शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर अब देवांगना स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो मनुष्य को चारों प्रदान देने वाला तथा उनके भक्ति भाव को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम साधन है। मालव देश में एक गोप थे जिनका नाम था दिवसपति नंद। उनकी 1 सहस्त्र पत्नियां थीं। वे बड़े धनवान और नीतिज्ञ थे। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उनका मथुरा में आगमन हुआ। वहाँ व्रजाधीश्वर नंदराज का नाम सुनकर वे उनसे मिलने के लिए गोकुल गए। वहाँ नंदराज से मिलकर और वृंदावन की शोभा देखकर महामना विदस्पति नंदराज की आज्ञा से वहीं रहने लगे। उन्होंने 2 योजन भूमि को घेरकर गौओं के लिए गोष्ठ बनाया। राजन उस व्रज में अपने कुटुंबी बंधुजनों के साथ रहते हुए दिवसपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवर मुनि के आदेश से समस्त देवांगनाएं उन्हें दिवसपति की महादिव्य कन्याएं हुई, जो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी थी। किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वे सब कन्याएं मोहित हो गईं और उन दामोदर की प्राप्ति के लिए उन्होंने परम उत्तम माघ मास का व्रत किया। आधे सूर्य के उदित होते होते प्रतिदिन वे व्रजांगनाएं यमुना में जाकर स्नान करती और प्रेमानंद से विवल हो उच्च स्वर से श्री कृष्ण की लीलाएं गाती थी। भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होकर बोले, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमात्मा को प्रणाम करके उनसे धीरे धीरे कहा। गोपियाँ बोली, प्रभो निश्चय ही आप योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, सबके ईश्वर तथा कारणों के भी कारण हैं। आप वंशीधारी हैं। आपका अंग मनमत के मन को भी मत डालने वाला, मोह लेने वाला है। आप सदा हमारे नेत्रों के समक्ष रहें। राजन, तब तथास्तु कहकर जिन आदिदेव श्री हरि ने गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दिया, वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहें और बुलाए हुए से तत्काल चित्त में आकर स्थित हो जाएं। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अनन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जिन्होंने कमर में पीताम्बर बांध रखा है, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन झुकी हुई है, जिनके हाथ में बांसुरी और लकुटी है तथा कानों में रत्न में कुंडल झलमला रहे हैं, उन पटुतर नट वेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इसमें गोपियाँ सदा प्रमाणभूत हैं, जिन्होंने न तो कभी सांख्य का विचार न किया न योग का अनुष्ठान, केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।